कोई भी प्लैनेट जिस भी हाउस में बैठता है ना, उस हाउस के मालिक किस कंडीशन में है, उस हाउस का कारक किस कंडीशन में है। देखो, कोई भी लाल किताब में जितनी भी प्रोडिक्शन है ना, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। जुपिटर किन भावों का कारक है, सॉरी, किन भावों का, हाँ, कारक है, जैसे 2, 5, 9, 12। तो जुपिटर से क्या क्या हमको देगा? जुपिटर हमको सेकंड हाउस से पैसा देगा। जुपिटर चूंकि फिफ्थ हाउस का कारक है तो हमको संतान देगा। जुपिटर नाइन्थ हाउस का कारक है, मतलब पिता और बुजुर्ग और धार्मिकता, एक आइडियोलॉजी वाला जीवन जीना। ठीक है। 11वें भाव का कारक है, मतलब लाभ का कारक है, इच्छा पूर्ति का कारक है। 12वें घर का मालिक है, मतलब मोक्ष का कारक। तो इतनी चीजें हमको बृहस्पति से मिली। अब ये इन सारी चीजों को ग्रहण करके बृहस्पति जिस हाउस में बैठेगा, तो ये चीजें तो उसके पास में रहेंगी रहेंगी। जिस हाउस में बैठेगा, उस वो हाउस किन चीजों से संबंध रखता है, जैसे सेवेंथ हाउस की अभी हम बात कर रहे थे, तो सेवेंथ हाउस व्यापार का है और रिलेशनशिप का है। तो अगर बृहस्पति यहां पर अच्छा हुआ, तो हमको सेकेंड हाउस की, फिफ्थ हाउस की, नाइन्थ हाउस की, 11th हाउस की और 12वें भाव की ये चीजें तो अच्छी मिलेंगी ही मिलेंगी। साथ में अगर सेवेंथ हाउस पे वो, अब चूंकि सेवेंथ हाउस में अच्छा वो कैसे हो सकता है? बुध का घर है और शुक्र का घर है, दोनों ही शत्रु है। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि अशुभता आ गई यहां पर। ठीक है, तो सेवेंथ हाउस से संबंधित जो चीजें है ना, उसमें अशुभता आ गई। लेकिन अगर बृहस्पति खराब हो जाए यहां पर, और किसी चीजों से खराब हो जाए, तो सेकंड हाउस की भी चीजें बिगड़ेंगी, फिफ्थ हाउस की भी चीजें बिगड़ेंगी, नाइन्थ हाउस की भी चीजें बिगड़ेंगी, और 11 और 12वें भाव की भी चीजें बिगड़ेंगी। और हमको ये भी सूत्र याद रखना है कि बृहस्पति अगर खराब हुआ, तो केतु खराब हो जाएगा, मतलब संतान से संबंधित चीजें बिगड़ेंगी। केतु के खराब होने से पैरों में दर्द, रीढ़ की हड्डी, कानों में, इन सब में प्रॉब्लम आ सकती है, या इस चीज में अशुभता आ जाएगी। और अगर जिस घर में जुपिटर बैठा हुआ है, या कोई भी प्लेनेट जिस घर में बैठा हुआ है, उस घर के कारक और मालिक अगर बहुत अच्छी पोजीशन पे है, तो वहां पर बैठे हुआ जो प्लेनेट है ना, वो कुछ हद तक अपने शुभता वाले रिजल्ट दे जाएगा। लेकिन अगर वहां पर बैठे हुए जो, जिनके घर में जुपिटर बैठा हुआ है, अगर वही गड़बड़ हो गए, तो उनसे भी रिलेटेड चीजें खराब, और जुपिटर से चीजें रिलेटेड खराब ही है। तो हमको सिर्फ जो है ना, जुपिटर की कारक चीजों को याद रखना है। वो प्लैनेट किन हाउसेस से संबंध रखता है, उनकी चीजों को याद रखना है कि वो हाउस किन किन चीजों से संबंध रखते हैं, और जिनके घर में वो प्लैनेट आया है, वो किन चीजों के कारक है। बस इन्हीं को जोड़ के ही हमको सोचना है कि यहां पर बैठा हुआ ये प्लैनेट क्या रिजल्ट दे सकता है। याद होगा ही नहीं, इतनी सारी चीजें कैसे याद हो जाएगा? तो बस वही लॉजिक लगा के हमको बात करनी। ठीक है। तो